बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 5 मधुबन पढ़ने जा रहे हैं। मधुबन अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। इन्होंने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी बच्चों, ये पाठ जो है वो साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी किसी का फेस टू फेस इंटरव्यू लेना। तो यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, यानी इंटरव्यू लिया है। अब गद्य संबंधी शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, यानी इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक परलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। निवास यानी हाउस, जैसे शाहरुख खान ने अपने बंगले का नाम मन्नत रखा है ना, इसी तरह राम कुमार वर्मा जी ने भी अपने बंगले का नाम मधुबन रखा है। तो पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। रफ्तार से यानी तेजी से चला जा रहा था। अब क्यों जा रहा था? क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठियों यानी चर्चा सत्र, अलग अलग मीटिंग्स होती है ना, तो वहां पर उन्होंने उन्हें देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। निकट से यानी नजदीक से। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों का ज्वार उठना यानी अलग अलग विचार प्रकट होना। अब वो सवाल क्या था? कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू होता है। अनुराग जी ने पहला प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग यानी कि इंटरनल पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। अब उसका उत्तर डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से दिया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था यानी अंधविश्वास, जिसे सुपरस्टिशियस कहते हैं, के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुई। उदित होना यानी पैदा होना, विद्रोह यानी अगेंस्ट। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। पारिवारिक यानी फैमिली मेंबर से, सामाजिक यानी कि सोसाइटी से, इन सभी के सामने की अड़चनों से संघर्ष करते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्ट लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कि हम लोग पहले ही अंग्रेजों के गुलाम थे और हमें अंग्रेजों के काम करने पड़ते थे, लेकिन हमें अंग्रेजी तालीम नहीं आती थी। तो उन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजी स्कूल खोलकर हमें अंग्रेजी पढ़ाने का शुरुआत कर दी। अब अंग्रेजी पढ़ने के बाद में
वो क्या करते थे, अपने ही ऑफिसेस में हमें निचले दर्जे पर काम पे रखा करते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने ये ऐलान किया था कि अंग्रेजी तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा बन गया है। तत्पश्चात यानी उसी समय आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो यह कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अब जब मौलाना शौकत अली साहब के ये बयान से लेखक को, ये डॉक्टर साहब ने क्या किया, इन्होंने तय किया कि वो अंग्रेजी तालीम को छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के आगे श्रद्धा से यह घोषणा कर दी। घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना, घबरा जाना, सरप्राइज होना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। विद्रोह करना यानी अगेंस्ट जाना। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही। अब अनुराग जी ने राम कुमार वर्मा जी से दूसरा प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? राम कुमार वर्मा जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। प्रेरित करना यानी इंस्पायर करना, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर यानी 10वीं और उत्तीर्ण करना यानी कि पास करना। तत्पश्चात उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता यानी सीरियसनेस के भाव साफ प्रतिबिंब हो रहे हैं। प्रतिबिंब होना यानी दिखाई देना। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। अतीत में खोना यानी पास्ट टेंस में चले जाना। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः यानी नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? लौकिक प्रेम यानी उनका काव्य रचना से प्रेम, परलौकिक प्रेम यानी कि जन जीवन से प्रेम, नॉर्मल जैसे जीवन में रहते हैं। अब उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्रवृत्ति यानी बिहेवियर है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन में यानी कि मैं फैमिली वाला हो गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी कि घरेलू प्रेम यानी कि अपने आसपास वाला, और नैतिकता यानी ड्रामा वगैरह से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उन्होंने उस वक्त एक किताब लिख डाली जिसका नाम था कबीर का रहस्यवाद। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों में के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। अनुराग वर्मा जी ने बात आगे बढ़ाई और दूसरा सवाल पूछ डाला कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, मैंने राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव नहीं है। स्थिरता यानी कि आज की जो पॉलिटिक्स है उस अनस्टेबल है। यद्यपि मैं नेहरू जी से, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मुरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मैंने राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई। रुचि यानी इंटरेस्ट। मैं साहित्यकार हूँ
और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभाव की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभाव यानी कि अपनेपन से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और विदा किया। बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। इसे गौर से पढ़िए और इसका असाइनमेंट भी कीजिए।